हेलो बच्चों, गियर ट्रेन का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन दे रखी है एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड सम स्पीड। क्या दिया हुआ है? एक गियर ट्रेन है, प्लानिटरी गियर ट्रेन है। गियर 2 इज एक्सटर्नली मशिंग विद 3, 3 इज इंटरनली मशिंग विद 4। 3 जो है वो हमारा प्लानिट दे रखा है। 3 इज कैरीड ऑन एन आर्म। ग्रेट। नंबर ऑफ टीथ कुछ दे रखे हैं। गियर 2 के ऊपर नंबर ऑफ टीथ 19 है। गियर 3 के ऊपर टीथ कितने हैं? 24 टीथ दे रखे हैं। गियर 4 का नंबर ऑफ टीथ आपको नहीं दिया हुआ है। they have said that gear 2 is fixed, यानी गियर 2 की स्पीड 0 है एंड गियर 4 जो है वो 20 आरपीएम से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर्म क्या रहा होगा? ओमेगा ऑफ द आर्म दे हैव आस्क्ड। सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है यहाँ पर। मॉड्यूल सबके सेम है 8 mm। हालांकि इसकी कोई हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मॉड्यूल 8 mm दिया हुआ है और ये तो हम डायग्राम देख के बता सकते हैं कि गियर 2 इज मैशिंग विद 3, तो 2 3 का मॉड्यूल सेम है। 3 इज मैशिंग विद 4, 3 4 का मॉड्यूल भी सेम है, यानी कि सारे के सारे गियर्स का मॉड्यूल सेम होगा। यहाँ पर मॉड्यूल सेम है तो जो भी रिलेशंस इनकी रेडियस में होंगे एग्जैक्टली सेम डिट्टो सेम रिलेशंस हमको टीथ में भी दिखाई पड़ते हैं। तो जो एक आध मिसिंग टीथ है कहीं जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे हम। कैसे सॉल्व करना है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायग्राम दिया हुआ है दिस इज हाफ ऑफ द डायग्राम, यानी गियर 2 इसके ऊपर की इसके नीचे वाला पोर्शन दिया नहीं है हमको, है ना? आप इसको समझ पा रहे हैं कि दिस इज द डायग्राम विच मींस दिस गियर 2 इज मैशिंग विद 3, 3 इज कैरीड ऑन एन आर्म और ये सब की सब चीजें फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रही हैं। दिस इज द आर्म, 3 इज इंटरनली मैशिंग विद 4। आपको गियर 2 की स्पीड दे रखी है, गियर 4 की स्पीड दे रखी है, आर्म के बारे में पूछ रहा है। तो क्या मैं एक काम कर लूं कि मैं 2 और 4 के बीच में अपनी इक्वेशन लिख लूं? और यहां पर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में हम लोग कैसे सॉल्व करते थे? 2 और 4 के बीच में हाउ डू वी राइट इक्वेशन? 2 से 4 कैसे कैसे पावर फ्लो हो रही है? ओमेगा 2 ओमेगा 4। हम आर्म के ऊपर बैठ के बातें कर रहे हैं तो ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू आर्म, ओमेगा 4 विद रिस्पेक्ट टू आर्म। इट कैन बी रिटन एज 2 इज ड्राइविंग 3 तो T3/T2। एक्सटर्नल मैशिंग है तो नेगेटिव साइन लगा दो। नाउ 3 इज ड्राइविंग 4 तो T4/T3 कर लेना। इंटरनल मैशिंग है, आई विल पुट पॉजिटिव साइन। कुछ चीजें मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएंगी बेटा यहां पर। ये T3 से T3 कुर्बान हो गया। T4/T2 नेगेटिव का बचा हमारे पास, नेगेटिव माइनस का T4/T2। ऐसा कुछ कुछ स्पीड्स दे रखी हैं। T4 और T2 अगर आपको पता हो तो आपका काम चल जाएगा। अब T4 T2, T4 हमारे पास मिसिंग है, T4 नहीं पता है हमको। T4 कैसे निकालेंगे? T4 कैसे निकालेंगे? एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं कि चलो छोटा कर लें थोड़ा सा, आप भी थोड़ा छोटे हो जाइए। हाउ वी कैन सॉल्व फॉर नंबर ऑफ टीथ? सबसे पहले नंबर ऑफ टीथ निकाल लेते हैं भाई। नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए आप एक काम कर लो। क्या हमको दिख रहा है यहाँ पर? रेडियस में कुछ रिलेशन कि रेडियस ऑफ गियर 2 प्लस डायमीटर ऑफ गियर 3 विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ गियर 4। क्या लिख सकते हैं? रेडियस रिलेशन क्या है? R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3 इज इक्वल टू R4। मॉड्यूल सबके सेम है तो सेम रिलेशन टीथ में होगा। T2 प्लस ट्वाइस ऑफ T3 इज इक्वल टू T4। रखिए वैल्यू। T2 कितना दे रखा है भाई? 19 प्लस 2 इंटू T3 कितना दे रखा है आपको? 24 इज इक्वल टू T4। यहाँ से T4 की कुछ वैल्यू आएगी। T4 कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? आफ्टर सॉल्विंग दिस T4 विच आई हैव गॉट इज कमिंग आउट टू बी 67। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये वैल्यू आ गई। सॉल्व कर लीजिए इसको। नाउ पुट वैल्यूज इन दिस रिलेशन, रख दीजिएगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा आर्म डिवाइड बाई ओमेगा 4 माइनस ओमेगा आर्म इज इक्वल टू माइनस का T4/T2। रखो वैल्यूज। माइनस T4 कितना आया? 67, अभी भी निकाला है। T2 कितना है बड़ा?
T2 was given as 19, यहाँ रखो 19। ओमेगा 2 फिक्स्ड है, ये वैल्यू 0 है, माइनस आर्म की स्पीड कितनी है हमको निकालनी है, दिस इज ओमेगा ऑफ आर्म डिवाइड बाई ओमेगा 4 कितना दिया हुआ है बेटा, ओमेगा 4 20 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज, और मैं एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लेके चल रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं इसको निगेटिव 20 लिखूंगा, माइनस ओमेगा आर्म। सॉल्व करेंगे तो आर्म की कुछ स्पीड यहाँ से आपको बड़े आराम से निकल के आ जाएगी। क्या स्पीड निकल के आ रही है, मेरे पास जो आंसर आए हैं दैट इज माइनस 15.58, माइनस का 15.58 आरपीएम, और ये जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है ये एंटी क्लॉक वाइज रहा होगा। क्लियर है, हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो मैं 15.58 आंसर लिख दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, 15.58 आरपीएम, दैट्स ऑल। थैंक यू बेटा।